ये वाली ननद मेरी। अमन, राज, दोनों यहाँ ना। जी माँ, कहिए, आपको कुछ चाहिए क्या? देखो, तुम्हारे पिताजी तो 2 साल पहले ही चल बसे। अब मेरे भी जाने का समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ। बेटा, जाना तो एक दिन सबको ही है, लेकिन मैं जाने से पहले तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहो ना, आप क्या कहना चाहती हैं? कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? तुम्हारे पिताजी और मैं जब तक थे तब तक हम दोनों तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी उठाते रहे, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम दोनों को ही तुम्हारी बहनों का भार संभालना होगा। वैसे तो दोनों ही बहनें तुम्हारी है, लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि दोनों का सारा व्यवहार देखना, उनके ससुराल वालों को देखना, ये सब मुश्किल हो जाएगा तुम दोनों के लिए। इसीलिए तुम दोनों आपस में अपनी बहनों को बांट देना, ताकि ध्यान और प्यार दोनों को एक जैसा ही मिले। बेटा माँ, तुम रेवा और जानवी की बिल्कुल चिंता मत करो। हम दोनों भाई मिलकर उन दोनों का ख्याल रखेंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ बेटा, तुम चारों बहुत समझदार हो। मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम चारों आपस में खुशी से रहोगे। जानवी तुम सब में छोटी है और उसका ससुराल भी इतना कुछ खास पैसे वाला नहीं है, इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखना तुम सब मिलकर। जी माँ, हम सब मिलकर जानवी का ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत करो। माँ तुम चिंता मत करो, मैं जानवी की बड़ी बहन होने के नाते उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। मुझे अपने बच्चों से यही उम्मीद थी। अब मैं चैन से ईश्वर के घर जा सकती हूँ। रागिनी ने अपने बच्चों से जो कुछ भी कहा, उसके बाद उसके मन से बोझ हल्का हो चुका था और उसके बाद उसने फिर से आंखें नहीं खोली। रेवा और जानवी अपनी माँ के जाने से बहुत दुखी हो चुके थे, लेकिन रेवा बड़ी होने के नाते उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। दीदी, माँ के जाने के बाद बहुत अकेला अकेला से लग रहा है, जैसे इस घर में हमारा कोई अपना हो ही नहीं। ऐसा नहीं कहते जानवी, मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पापा के जाने के बाद माँ ही तो थी जिससे हम अपने दिल की बात करते थे, लेकिन अब वो भी हमें छोड़कर चली गई। जानवी, एक दिन सबको जाना ही होता है। जानवी दीदी सही कह रही हैं। लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और आप अकेली क्यों हैं? मैं और भाभी भी है ना आपकी देखभाल करने के लिए। हाँ जानवी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वैसे भी माँ जी कह के गए हैं कि हमें ही तुम दोनों को संभालना है, फिर इतना रो क्यों रही हो? चलो चुप हो जाओ अब। जी भाभी, आप दोनों और भैया हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। वैसे आप दोनों ने सोच लिया है कि किसे किस भाई के पास रहना है? कविता भाभी, अभी ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। अरे हाँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। आप दोनों आराम से सोच लीजिए, हम रात को बात करेंगे। दीदी, आप दोनों हमारी ननद हैं। आप चाहे किसी के भी हिस्से में आए, आप रहेंगी तो हमारी ही, इसीलिए बड़ी भाभी की बातों का बुरा मत मानिएगा। रेखा, मैं जानती हूँ कि कविता कैसी है, तुम परेशान मत हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जी दीदी, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ, तब तक आप दोनों आराम कर लीजिए। ठीक है। कविता भाभी को इतनी क्या जल्दी है हम दोनों को बांटने की? अरे तुम्हें पता है ना उनका स्वभाव कैसा है, उन्हें दूसरों पर खर्चा करना पसंद नहीं है। दीदी, आपने क्या सोचा है? आप अमन भाई के पास रहेंगी या राज? वही मैं सोच रही थी। अमन का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, और मेरे ससुराल वालों के पास भी काफ़ी पैसा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा लेन देन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं राज के पास चली जाती हूँ। हाँ, राज भैया की भी मदद हो जाएगी इससे। हाँ, तुम अमन भाई के हिस्से में आओगी तो तुम्हारे ससुराल वालों का लेना देना वो अच्छे से संभाल लेंगे और तुम्हें मदद भी कर देंगे। जी दीदी। जब रेवा और जानवी आपस में बात कर रहे थे तब उनकी बातें कविता सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके हिस्से में ज़्यादा खर्चा करने वाली ननद को दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये दोनों बहनें मिलकर मेरे पति की जेब खाली करने की कोशिश कर रही हैं। जानवी के पास पैसा नहीं है, उसे सब कुछ देना होगा, उसके ससुराल वालों को भी भर भर के देना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकती। मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कविता दीदी मेरे हिस्से में आए और रेवा को उस रेखा के हिस्से में जाना पड़े। कविता ने ठान ली कि वो ज़्यादा पैसे वाली ननद को ही अपने हिस्से में लाकर रहेगी, इसलिए उसने किसी के कुछ बोलने से पहले ही रात को सबके सामने बोलना शुरू कर दिया। अमन, जानवी और मैं सोच रहे थे कि इसके पहले कि रेवा कुछ कहती, कविता आ जाती है हाथ में आइसक्रीम लेकर।
अरे बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, आप सब पहले आइसक्रीम खाइए। हाँ हाँ, लाओ लाओ। लो दीदी, ले जानवी, तेरी पसंद की है ये आइसक्रीम। जी भैया। अरे आज कविता ने मुझसे एक अच्छी बात कही कि रेवा दीदी को हमें ही सौंपना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी है, उनका ससुराल भी बड़ा है, इसलिए हम उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। राज छोटा भी है और अभी अभी सेटल हो रहा है, इसलिए जानवी को वो संभालेगा। क्यों, ठीक है ना राज? हाँ भैया, जैसा आप तय करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बहनें तो हमारी हैं वैसे भी, जो जिसके भी हिस्से में आए। अमन, मैं ये कह रही थी कि चलो, राज को कोई दिक्कत नहीं है इससे। रेवा दीदी, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे हिस्से में हैं। आपको भी खुशी है ना? क्या हुआ दीदी, आप खुश नहीं है क्या मेरे साथ? अरे नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों भाई हमारे ही तो हो। तो चलो दीदी, इसी बात पर आइसक्रीम खा लो। हाँ। कविता ने अपनी चाल चलकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया, जिस पर रेवा और जानवी कुछ नहीं कर पाई। अब दोनों कर भी क्या सकती थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और अपने ससुराल को लौट गई। राज, जरा नीचे आना तो। हाँ आया भैया। बोलिए भैया। मैं ये कह रहा था कि अभी राखी आने वाली है, रेवा दीदी और जानवी को उनके ससुराल से लेने जाना है। हाँ भैया, रेखा भी आज यही कह रही थी। तो एक काम करते हैं, मैं रेवा दीदी को शाम को लेकर आता हूँ और जानवी को तू लेकर आना। कुछ दिन यहाँ रुक भी लेंगी और फिर राखी भी मना लेंगे साथ में। जी भैया, ठीक है। तो ठीक है, हम शाम को मिलते हैं दोनों बहनों के साथ में। जी भैया। राखी का त्योहार अभी 8 दिन दूर था, इसलिए दोनों भाई अपनी बहनों को उनकी ससुराल से लेकर आते हैं और कुछ दिन उन्हें मायके में रुकने को कहते हैं। माँ के बिना ये घर कितना सुना सुना लगता है ना दीदी। बिल्कुल सच कहा। माँ होती तो आते ही पूछती, क्या लेकर जाओगे इस बार ससुराल में? कौन से तोहफे, कौन सी मिठाइयाँ, क्या चाहिए तुम दोनों को, अभी से बता दो। अरे माँ जी नहीं है तो क्या हुआ दीदी, हम तो है ना। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। अरे रेखा, मेरा सब ध्यान तो अब कविता भाभी रखने वाली है, तुम तो बस जानवी का ख्याल रखो। बता जानवी, तुझे क्या चाहिए? अरे जानवी को बहुत कुछ चाहिए होगा। नहीं, इसके ससुराल वाले तो ज़्यादा अमीर भी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रेखा भाभी, आप जो भी देंगी मुझे स्वीकार है। और रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो वो अमीर नहीं है लेकिन खुददार बहुत है। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अरे ये सब कहने की बातें होती है बस। माँ जी कितना देती थी जानवी को, क्या हमने नहीं देखा? अरे भाभी, माँ तो अपनी खुशी से मुझे ज़्यादा देती थी, मेरे ससुराल वालों ने कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कविता भाभी। हाँ, वो ऐसे क्यों होंगे दीदी, वो तो इतने अमीर है, उन्हें क्या पड़ी होगी चीज़ों की, है ना? नहीं नहीं, उन्हें तो मिठाइयाँ भी ड्राई फ्रूट्स वाली चाहिए और तोहफे भी ऐसे वैसे नहीं लेते, महंगे वाले चाहिए होते हैं इन्हें। कपड़े तो वो सिल्क से कम पहनती ही नहीं है। हाँ, अब इतना अमीर परिवार है तो उनकी पसंद भी ऊंची ही होगी ना। तुम कर लोगी ना कविता ये सब? अरे क्यों नहीं करेंगे, मेरी बहन को जो चाहिए मैं सब करूँगा। माँ जैसा तुम्हारा ख्याल रखती थी वैसा ही सब होगा दीदी। तभी तो कविता ने आपको हमारे हिस्से में लिया है, क्यों कविता? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आप जो मांगेगी वही मिलेगा आपको। कितनी अच्छी भाभी मिली है मुझे, सच में। कविता ने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि रेवा का अमीर ससुराल सारी पसंद भी अमीरों वाली ही रखता था, जिसकी वजह से कविता को रेवा को दुगना देना पड़ रहा था। रात को सभी भाई बहन बैठकर फल खा रहे थे। ये लो, ये वाला ज़्यादा मीठा है, जानवी ये ले। बहुत मीठा है ये। अमन, मुझे एक बड़ा सा बास्केट फलों का भी चाहिए होगा, माँ मुझे हर साल देती थी। फल? आजकल फल कितने महंगे हो गए हैं। तो क्या अमन, मुझे फलों का बास्केट नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, आप जो फल बोलेंगे वो ला दूंगा आपके लिए। थैंक यू। अच्छा आप ये बताओ कि आपको राखी पे क्या चाहिए? इतना सब तो ले रही है, और क्या चाहिए होगा? जानवी तू भी बता दे, क्या चाहिए तुझे राखी के तोहफे में? तू तो कुछ कहती ही नहीं कि तुझे क्या चाहिए। अरे भैया, मुझे आप जो भी देंगे मैं ले लूँगी। आप जो प्यार से देंगे ना वही सबसे बेस्ट तोहफा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि 1000 रुपये शगुन के दे देते हैं दोनों बहनों को, है ना? क्या 1000 रुपये शगुन? भाभी, पता है मेरे ससुराल वाले मुझे कितने ताने कसेंगे कि भाई ने राखी पे बस 1000 रुपये दे दिए। पे तो क्या चाहिए अब और आपको? नहीं ठीक है, छोड़ो,
अब माँ नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, जो आप देंगे ले लूँगी मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे दीदी, आप जो कहेंगी वो मैं आपको दिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं अमन, कोई बात नहीं है, मैं सुन लूँगी मेरे ससुराल वालों के ताने। अरे नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ कह दे, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे अब क्या ताजमहल बनवा के दोगे बहन को? क्या सोचा था और क्या हो रहा है ये। लगता है कविता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। कविता को पता था कि आपका ससुराल इतना बड़ा है, अमीर है, इसीलिए तो उसने ये जिम्मेदारी ली है। अब उसे बुरा क्यों लगेगा, है ना कविता? हाँ दीदी, मुझे तो पता ही था आप इतने बड़े परिवार से हैं, तो अब मैं क्यों नाराज़ होने लगी। अच्छा तो ये बात है, तो फिर एक काम करो, मुझे शगुन वगुन मत दो। हाँ सही है ना, आजकल शगुन कौन लेता है। हाँ शगुन नहीं चाहिए मुझे। तुम एक काम करना, मेरे लिए सोने की बालियाँ बनवा देना बस। क्या? कम लग रहा है क्या सोने की बालियाँ? तो सोने की अंगूठी बनवा दो, चलेगा? हाँ कविता बोलो ना, बालियाँ कम हो तो फिर मैं अंगूठी बनवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बालियाँ सही है, और कुछ ज़रूरत नहीं है, बस बस मुझे तो चक्कर आ रहा है। जानवी, मैं तेरे लिए सोने का तो कुछ नहीं ला सकता, लेकिन तू कहे तो कुछ और बड़ा सा दिलवा देता हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आप तो मुझे शगुन ही दे दीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ राज, रेवा के घर में उसे कोई कुछ नहीं कहता। उसके ससुराल वाले चाहे अमीर नहीं है, लेकिन दिल के बहुत साफ है। उसके पति भी उसे कुछ नहीं कहते। तू चिंता मत कर, तू उसे शगुन दे दे और अमन मुझे सोने की बालियाँ दिलवा देगा। हे भगवान, अब तो मैं रो भी नहीं पा रही हूँ। सोने की बालियाँ ननद को, और वो रेखा, वो तो 1000 रुपये में ही आज़ाद हो गई। कविता को अब समझ में आ रहा था कि दोनों बहनों ने जो फैसला लिया था वो कितना सही था, लेकिन उसने अपने लालच के चलते अपनी ही पैर कुल्हाड़ी मार ली थी। रेखा, तुमने आज क्या बनाया है खाने में जानवी के लिए? अरे भाभी, जानवी तो मुझे कुछ करने ही कहाँ दे रही है, खुद खाना बना रही है। किचन में कह रही थी मैंने बहुत सारी अलग अलग डिशेस सीखी है, वो राज भैया को खिलाऊंगी। अरे वाह, जानवी तो काफ़ी समझदार हो गई है। और एक रेवा दीदी है, कब से बिस्तर पर बैठी है और हुक्म चला रही है। कविता, जूस बना कि नहीं? देखा, वो क्या है ना भाभी, उन्हें घर के काम करने की आदत नहीं है ना, उनके घर में तो नौकर चाकर ही काम करते हैं, इसलिए शायद। हाँ मेरे खानदान में तो ऐसा ही होता है। अब मेरा जूस। कविता कहाँ हो तुम? अब ला रही हूँ दीदी। कहाँ फंस गई हूँ मैं। आई दीदी। कविता पूरा दिन रेवा की चाकरी में लगी रहती और दूसरी तरफ जानवी, जिसे कविता ने कभी प्यार नहीं किया, वो रेखा के हर काम में उसका हाथ बटाती थी। अमन भाई, आज मैंने दाल बनाई है, आप चेक कर देखिए ना कैसी बनी है। हाँ लाला, मैं खाता हूँ। कविता, तुमने आज पनीर बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, ये रहा पनीर। और करेले? हाँ वो भी बनाया है दीदी, और आपने कहा था ना आपको रायता खाना है, वो भी तैयार है। हाँ, लेकिन तुमने चावल नहीं बनाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से चावल और रोटी दोनों बनाया करो, मुझे दोनों खाने की आदत है। हाँ कविता, दोनों बनाया करो ना, दीदी के ससुराल में दोनों बनते हैं। इतना सब रोज बनाती हूँ मैं, और क्या 56 भोग बनाओ महारानी के लिए। तुमने कुछ कहा क्या कविता? अरे नहीं दीदी, मैं क्या कहूँगी, कल चावल और रोटी दोनों बना दूंगी। जानकी तो मुझे रसोई में घुसने ही नहीं देती, सब कुछ खुद ही बना रही है। जानवी बचपन से ही ऐसी है, अपना काम खुद ही करती है और दूसरों को भी खुश रखती है। आह जानवी, क्या दाल बनाई है, सच में मज़ा ही आ गया। थैंक यू भैया। जानवी को आदत है काम करने की, सबकी मदद करती है, लेकिन मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो सारा काम नौकर से करवाती हूँ, तो कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ काम करने की। दीदी, आपको ज़रूरत भी नहीं है यहाँ काम करने की। कविता को तो पता ही था कि आप अमीर हैं, इसीलिए तो। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको अपने हिस्से में लिया है। अरे पर तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू है, आप मेरे हिस्से में है ना दीदी, इसलिए। अरे तुम आंसू मत बहाओ, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम कहो तो कुछ दिन और रुक जाओ। हाँ, रो मत कविता। नहीं 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 नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, आप जाइए अपने घर, कोई बात नहीं है। रेवा और जानवी दोनों भाइयों को बड़े प्यार और आशीर्वाद के साथ राखी बांधती है। दोनों भाई भी बड़े खुले मन से दोनों बहनों को उनका तोहफा देते हैं। अरे दीदी, आप ये सामान, मिठाइयाँ, तोहफे मुझे क्यों दे रही हैं? अरे तुझे भी पता है ना हमने ये सब क्यों किया, ताकि कविता को एहसास हो सके कि भाई बहनों में कभी अमीर गरीब नहीं होता।
जी दीदी, आपके जाने के बाद भी अपने कर्म कूट रही होंगी कविता भाभी। अरे अभी तो पूरी जिंदगी उन्हें मुझे झेलना है।